हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने हब नेटवर्किंग डिवाइस को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे ब्रिज को। ब्रिज इज़ ऑल्सो अ कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस दैट लिंक्स विद अदर नेटवर्क्स दैट यूज़ सेम प्रोटोकॉल। तो ब्रिज क्या है? आपका एक नेटवर्किंग डिवाइस जो कनेक्ट करता है टू डिफरेंट लैन्स जो कि काम करती है ऑन सेम प्रोटोकॉल। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, ब्रिज क्या करता है, जो दो डिफरेंट लैन्स होती है इनको ये कनेक्ट करेगा और ये जो दो लैन्स है ये सेम प्रोटोकॉल से आपकी कनेक्ट होती है। तो इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि जो ब्रिज होता है यहाँ पर आपके सिर्फ दो ही पोर्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक पोर्ट से आपकी लैन 1 कनेक्ट होती है और दूसरे पोर्ट से आपकी लैन 2 कनेक्ट होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पोर्ट्स भी पूछे जाते हैं। और ब्रिज के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जब आपके पास सेम प्रोटोकॉल से दो लैन कनेक्ट होती है उस टाइम पे कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस यूज़ किया जाता है, ब्रिज। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा है फॉरवर्डिंग। तो फॉरवर्डिंग इसमें दो टाइप से होती है, वन इज़ ब्रॉडकास्ट, अदर वन इज़ यूनिकास्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आइए आपको एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वन इज़ स्टैटिक और वन इज़ डायनामिक। तो स्टैटिक फॉरवर्डिंग किस तरह से होती है इसको हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए, इन स्टैटिक ब्रिज एक एडमिनिस्ट्रेटर आपके पास रहता है, वो जो है मैनुअली ऐड करता है मैक एड्रेस एंड पोर्ट एड्रेस। देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे आप इस इमेज पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर मान लो ये PC1 है, यहाँ पर है PC2, यहाँ पर है PC3 और यहाँ पर है आपका PC4। राइट साइड को हम देखते हैं, यहाँ पर है आपका PC5, इसको ले लेते हैं 6, इसको ले लेते हैं 7 और ये है आपका PC8। तो इन स्टैटिक ब्रिज होता क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो मैनुअली जो है यहाँ पर मैक एड्रेस को ऐड करता है। जैसे मान लो यहाँ पर है PC1, तो इसका जो मैक एड्रेस है वो यहाँ पर मैनुअली एक एडमिनिस्ट्रेटर ऐड करेगा। अब यहाँ पर देखिए दो पोर्ट्स हैं, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। तो जो यहाँ पर लेफ्ट साइड का है इसको हम कहेंगे लैन 1 और जो राइट साइड का पोर्ट है इससे कनेक्ट है आपकी लैन 2। तो जो PC1 है वो कौन सी लैन से आपका कनेक्ट है, लैन 1। और लैन 1 को हम ले लेते हैं, मान लो ये पोर्ट नंबर 1 से कनेक्ट है, इसको ले लेते हैं हम पोर्ट नंबर 1 और इसको ले लेते हैं हम पोर्ट नंबर 2। तो एडमिनिस्ट्रेटर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऐड करेगा। इसी तरह से जो आपका PC2 है यहाँ पर इसका मैक एड्रेस डाला जाएगा और कौन से पोर्ट से ये भी कनेक्ट है आपका P1। नेक्स्ट है PC3, ये भी कौन से पोर्ट से कनेक्ट है आपका P1 और जो PC4 है इसका मैक एड्रेस और यहाँ पर कौन से पोर्ट से कनेक्ट है P1। इसी तरह से PC5 का मैक एड्रेस डाला जाएगा और ये कौन से पोर्ट से कनेक्ट है अब पोर्ट नंबर 2। इसी तरह से PC नंबर 6 कौन से पोर्ट से कनेक्ट है, पोर्ट नंबर 2। PC7 कौन से पोर्ट से कनेक्ट है, पोर्ट 2। इसी तरह से PC8 कौन से पोर्ट से कनेक्ट है आपका, पोर्ट नंबर 2। तो देखिए हम समझ रहे हैं यहाँ पे फॉरवर्डिंग का केस। तो किस तरह से जो है स्टैटिक ब्रिज में फॉरवर्डिंग की जाती है। मान लो अब जो PC1 है ये कुछ भेजना चाहता है PC8 को, तो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर क्या देखेगा, देखिए यहाँ पर है आपका PC1 और यहाँ पर है आपका PC8। तो यहाँ से जो है आपका मैसेज है वो कहाँ तक जाएगा, ब्रिज। और जो यहाँ से पैकेट भेजेगा PC1, उस पैकेट में क्या क्या चीज़ होगी, एक तो होगा सोर्स का एड्रेस और एक होगा डेस्टिनेशन का एड्रेस, कि किसको भेजना है और कौन भेज रहा है, वो जो एड्रेस है वो आपका किस में रहता है, पैकेट में। तो मैसेज आ रहा है आपका कहाँ से, PC1, तो इसका मैक एड्रेस यहाँ पर होगा क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर ने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऐड किया है। इसी तरह से भेजना किसको, PC8, तो PC8 का जो मैक एड्रेस है वो भी किसके पास प्रेजेंट होगा, ब्रिज के पास। तो इसको इमेज से समझते हैं। तो देखिए ये था PC1, ये था PC8। तो सबसे पहले PC1 जो है वो जो मैसेज है वो कहाँ तक जाएगा, ब्रिज। और ब्रिज के पास अब सारी एंट्रीज है कि कौन सा जो मैक एड्रेस है वो कौन से पोर्ट से कनेक्ट है। तो PC1 जो है वो कौन से पोर्ट से कनेक्ट है, P1। वो एडमिनिस्ट्रेटर ने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऐड किया है। तो अब ब्रिज क्या करेगा, अब ब्रिज चेक करेगा कि जो यहाँ पर पैकेट आया इसमें जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो कौन से पोर्ट को आपने भेजना है। तो यहाँ पर हमारे पास इस टेबल में एंट्री है, तो PC8 आपका कनेक्ट है कौन से पोर्ट से, पोर्ट नंबर 2। तो यहाँ से जो अब मैसेज है वो आपका राइट साइड को फॉरवर्ड हो जाएगा। तो राइट साइड को फॉरवर्ड हुआ, दैट मीन्स कि जो ब्रिज है आपका उसमें जो है फ़िल्टर करने की कैपेसिटी भी है। तो मतलब वो फ़िल्टर भी कर देता है डाटा को। अगर जो है मान लो यहाँ पर PC1 ने कोई मैसेज PC3 को भेजना होता, तो PC3 तो आपका पोर्ट नंबर 1 से ही कनेक्ट है, तो जो आपका मैसेज था वो ब्रिज यहाँ से फॉरवर्ड आगे नहीं करता, ठीक है। तो आपका मैसेज सिर्फ पोर्ट नंबर 1 तक ही रहना था। तो इस तरह से काम करता है आपका स्टैटिक ब्रिज। बात करते हैं डायनामिक ब्रिज की। तो डायनामिक ब्रिज में ऐसा कोई यहाँ पर पर्सन नहीं रहता, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहता। ये क्या करता है इसको भी हम समझते हैं। मान लो PC1 ने कोई मैसेज भेजना है PC8 को,
तो फर्स्ट केस में भेजना किसने है, PC1 ने। तो यहाँ पर इस पैकेट में जो इसने भेजना है इस पर सोर्स एड्रेस भी है और डेस्टिनेशन एड्रेस भी है। तो सोर्स एड्रेस यहाँ पर लिख लेंगे, तो ये अपने पास एंट्री कर देगा PC1 ने भेजना है और ये कौन से पोर्ट से कनेक्ट है, P1, और भेजना किसको है, PC8 को। पर इस टाइम पर जो डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर है वो इसको अभी नहीं पता। तो ये क्या करेगा, तो ध्यान रखना जो डायनामिक ब्रिज है ये क्या करता है, फर्स्ट टाइम में ये ब्रॉडकास्ट कर देगा मैसेज, मतलब ये हर एक पोर्ट में ब्रॉडकास्ट कर देगा मैसेज। तो फर्स्ट स्टेप में ये क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा, मतलब सभी PCs को जिन जिन के मैक एड्रेस यहाँ पर प्रेजेंट है उन सभी को ये मैसेज फॉरवर्ड कर देगा। ये PC1 को भी कर देगा, 2 को भी कर देगा, 3 को भी, और पोर्ट नंबर 2 से जितने भी PCs कनेक्ट है इनको भी ये फॉरवर्ड कर देगा। अब जैसे ही PC8 के पास यहाँ पर मैसेज पहुंचा, क्योंकि इसमें डेस्टिनेशन एड्रेस तो था ही, तो जो PC8 है वो इन रिटर्न क्या सेंड करता है, एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट किसको भेजेगा, ये PC1 को। तो जैसे ही PC8 ने एक्नॉलेजमेंट भेजा तो PC8 के पास जो यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट यहाँ से वापस जाएगा, इसमें सोर्स एड्रेस भी है और डेस्टिनेशन एड्रेस भी है। तो यहाँ से ये पता करता है कि जो, क्योंकि PC1 से पहले मैसेज आया था तो इसका पोर्ट तो इसको पता लग गया था, तो यहाँ से PC8 की एंट्री भी कर देगा कि PC8 कौन से पोर्ट पे है, 2, और किसको भेज रहा है ये, PC1 को, जो कि है आपका पोर्ट नंबर 1 पर। तो सेकेंड इंस्टांस में ये क्या करता है, यूनिकास्ट। तो फर्स्ट केस में आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ब्रिज होता है वो ब्रॉडकास्ट करता है मैसेज को, क्योंकि उस टाइम इसको पोर्ट पता नहीं होता। पर सेकेंड इंस्टांस में ये क्या करता है, यूनिकास्ट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा डिवाइस जो है वो फर्स्ट टाइम में ब्रॉडकास्ट करता है और सेकेंड टाइम में वो यूनिकास्ट करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमने फॉरवर्डिंग भी देख लिया कि फर्स्ट इंस्टांस में ये ब्रॉडकास्ट करता है और सेकेंड इंस्टांस में ये क्या करता है, यूनिकास्ट। सेकेंड जो पॉइंट है फिल्टरिंग, फिल्टरिंग भी हमने देखा कि जो ब्रिज है ये कैपेबल है फिल्टर करने के लिए, क्योंकि ये अपने पास जो है एक टेबल मेंटेन करता है जिसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, मैक और कौन से पोर्ट से वो डिवाइसेस कनेक्ट है ये भी अपने पास मेंटेन करके रखता है। तो फिल्टर भी हमने समझ लिया, फॉरवर्डिंग भी हमने समझ लिया। नेक्स्ट बात करते हैं कोलिजन डोमेन की। अगर हम एज कम्पेयर टू हब की बात करें तो हब में जो है सिंगल कोलिजन डोमेन फॉलो हो रहा था, मतलब वहाँ पर कोलिजन के चांसेस ज़्यादा थे। पर जो ब्रिज होता है इसके पास प्रेजेंट होता है बफर यानी कि टेम्परेरी मेमोरी। तो ये क्या करता है, अपने पास टेम्परेरी स्टोर कर देता है। तो इसके कारण जो है कोलिजन के जो चांसेस होते हैं वो आपके कम हो जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो स्टैटिक और डायनामिक भी हमने समझ लिया। नेक्स्ट बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रिज के कितने टाइप्स होते हैं, तो ध्यान में रखना 2 टाइप्स। फर्स्ट है ट्रांसपेरेंट ब्रिज और सेकेंड है सोर्स राउटिंग ब्रिज। इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इसके टाइप्स पता होने चाहिए कि ये कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के। तो थोड़ा बहुत इसमें पढ़ लेते हैं। तो ट्रांसपेरेंट ब्रिज क्या होता है, जो आपका कनेक्शन लेस होता है, मतलब जो है इसमें फर्स्ट जो है कनेक्शन आपको सेट नहीं करना पड़ता। जैसे अगर हम सोर्स राउटिंग की बात करें तो इसमें जो है पहले कनेक्शन को जो है वो सेट करना पड़ता है, मतलब एक रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है कनेक्शन को ओरिएंट कराने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि जो ट्रांसपेरेंट ब्रिज है ये ऑटोमेटिकली एक जो है राउटिंग टेबल को डेवलप कर लेता है। जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया था ट्रांसपेरेंट को कि ऑटोमेटिकली जो है वो ब्रिज क्या कर रहा था, यहाँ पर अपना जो टेबल था उसको यहाँ पर मेंटेन कर रहा था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पर जो सोर्स राउटिंग ब्रिज है ये ऐसा कोई जो इन्फॉर्मेशन है वो मेंटेन नहीं करता। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट ब्रिज डज नॉट सपोर्ट मल्टीपाथ राउटिंग। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सोर्स राउटिंग जो ब्रिज है ये फॉलो करता है आपका मल्टीपाथ। तो बस इतना सा इसमें डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इसके MCQs को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है द ब्रिज नेटवर्क डिवाइस इज कैरेक्टराइज्ड इनटू डैश टाइप्स। ब्रिज कितने टाइप्स के होते हैं आपके, 2, अभी हमने डिस्कस किया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और वो 2 टाइप्स कौन से हैं, एक है ट्रांसपेरेंट और एक है सोर्स राउटिंग ब्रिज। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इन विच लेयर डज द ब्रिज नेटवर्क डिवाइस ऑपरेट्स। तो जो ब्रिज है ये आपका फिजिकल लेयर पे भी काम करता है और डेटा लिंक लेयर पे भी काम करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द फ्रेम प्रोसेसिंग डिले इज लेस इन डैश टाइप ऑफ ब्रिज। तो फ्रेम प्रोसेसिंग डिले किस में होती है, सोर्स राउटिंग ब्रिज में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स द लार्जर नेटवर्क्स इनटू स्मॉलर नेटवर्क्स और स्मॉलर सेक्शंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ब्रिज डिवाइड करता है आपका लार्जर नेटवर्क्स को। तो राइट आंसर है ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइसेस हैज़ ओनली 2 पोर्ट्स। तो 2 पोर्ट्स कौन से डिवाइस में होते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ब्रिज के। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, टू कनेक्ट नेटवर्क्स ऑफ सिमिलर प्रोटोकॉल्स डैश आर यूज्ड। तो ब्रिज के स्टार्टिंग में ही हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि ब्रिज कनेक्ट करता है 2 डिफरेंट लैन्स को
जो कि कनेक्ट होते हैं विद सेम प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इफ वी नीड टू स्प्लिट अ 10 बेस 5 लैन बिकॉज द ट्रैफिक इज हैवी वी नीड अ डैश। तो जब 10 बेस 5 लैन में आपका ट्रैफिक हाई हो जाता है उस टाइम पर हम किसको यूज़ करते हैं? ब्रिज को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेम द डिवाइस विच फर्स्ट ब्रॉडकास्ट एंड देन यूनिकास्ट। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि जो आपका ब्रिज होता है तो फर्स्ट टाइम पे वो क्या करता है? ब्रॉडकास्ट, और जब उसको पोर्ट का पता लग जाता है तो फिर वो क्या करता है? यूनिकास्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने ब्रिज नेटवर्किंग डिवाइस को समझा। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम स्विच को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन एंड थैंक यू सो मच।